भारत की पवित्र भूमि में असंख्य देवी देवताओं की कथाएं बसी हैं, जिनमें श्रद्धा और भक्ति की गहराई छिपी होती है। ऐसी ही एक कथा है भगवान जगन्नाथ की, जो न केवल रहस्य से भरपूर है बल्कि भक्त और भगवान के प्रेम का अद्भुत उदाहरण भी है। यह कहानी बताती है कि भगवान के रूप को देखना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उन्हें दिल से महसूस करना है। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा में राजा इंद्रद्युम्न नामक एक अत्यंत धर्मपरायण और श्री कृष्ण भक्त राजा राज करते थे। वे अपने राज्य में धार्मिकता, भक्ति और सेवा को सर्वोच्च मानते थे, परंतु उनका मन कहीं गहराई में हमेशा एक अधूरी सी भावना से भरा रहता था। वे भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करना चाहते थे। एक रात जब वे गहरी साधना में लीन थे, उन्होंने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। समुद्र के किनारे एक दिव्य नीम की लकड़ी बहकर आएगी, उसी लकड़ी से मेरे स्वरूप को बनवाओ, मैं उस मूर्ति में निवास करूंगा। राजा इंद्रद्युम्न नींद से चौंक कर उठे। उनके चेहरे पर गहन उत्साह और श्रद्धा थी। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे समुद्र तट पर निगरानी रखें और जैसे ही कोई विशेष लकड़ी दिखे उसे राजमहल लाया जाए। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरों के साथ बहती हुई एक विशाल नीम की लकड़ी दिखाई दी। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, उससे एक दिव्य सुगंध आ रही थी और वह पानी में होने के बावजूद सूखी थी। राजा ने उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ महल में लाने का आदेश दिया। यह निश्चित हो गया था कि इसी लकड़ी से भगवान के विग्रह बनेंगे, परंतु समस्या तब आई जब इस विशेष लकड़ी को छूते ही एक एक करके सभी मूर्तिकार बेहोश हो गए। कोई भी मूर्ति नहीं बना पा रहा था। राजा फिर से चिंतित हुए। उन्होंने व्रत और तपस्या शुरू की ताकि उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। एक दिन एक रहस्यमयी वृद्ध ब्राह्मण महल में आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहराई और स्वर में दिव्यता। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं इस लकड़ी से भगवान के स्वरूप बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने श्रद्धा से पूछा, क्या शर्त है प्रभु? ब्राह्मण बोला, जब तक मैं मूर्तियां बना रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति मेरे कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कितने भी दिन बीत जाएं। अगर किसी ने द्वार खोला तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी और मैं अदृश्य हो जाऊंगा। राजा ने नतमस्तक होकर स्वीकृति दी। वृद्ध ब्राह्मण मूर्तियां बनाने के लिए एक एकांत कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। दिन बीतते गए। पहले दिन कुछ हथौड़े की आवाजें आईं, फिर कुछ भी नहीं। तीसरे, चौथे, पांचवें दिन भी कोई आवाज नहीं आई। पूरा महल चिंतित हो गया। रानी गुणवती को यह भय सताने लगा कि कहीं ब्राह्मण की मृत्यु तो नहीं हो गई। रानी ने कहा, राजन, यदि वह ब्राह्मण जीवित न रहे तो भीतर कोई अनहोनी हो सकती है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा मन ही मन जानते थे कि यह नियम तोड़ना सही नहीं होगा, परंतु मानवीय भावनाओं में बहकर उन्होंने द्वार खुलवाया। जैसे ही द्वार खोला गया, एक रहस्यमयी गूंज पूरे कक्ष में फैल गई। वृद्ध ब्राह्मण वहां नहीं था, वह जैसे हवा में विलीन हो गया था और कक्ष के बीचों बीच रखी थी 3 अधूरी मूर्तियां, एक बड़ी काली मूर्ति, एक श्वेत मूर्ति और एक छोटी पीली। ये कोई साधारण मूर्तियां नहीं थी। उनके हाथ पांव अधूरे थे, पर चेहरों पर ऐसी मुस्कान थी जो आत्मा को छू जाए। तीनों मूर्तियां थीं भगवान जगन्नाथ, श्री कृष्ण का रूप बलभद्र, उनके भ्राता सुभद्रा, उनकी बहन राजा और रानी स्तब्ध थे। वे पश्चाताप से भर उठे। राजा ने जोर से प्रार्थना की, हे प्रभु, क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। हमने आपकी परीक्षा ली और विफल हुए। उसी क्षण एक दिव्य आकाशवाणी गूंजी, हे राजन, यही मेरा सच्चा रूप है। यह अधूरा रूप ही पूर्ण है। यह रूप उस प्रेम को दर्शाता है जो आत्मा से होता है, देह से नहीं। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से प्रेम करता है, तब वह रूप की नहीं, भावना की पूजा करता है। यही रूप अनादिकाल तक पूजित होगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने इन मूर्तियों को उसी रूप में स्वीकार किया और भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया।
राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। वही आज का पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा आज भी उसी रूप में विराजमान हैं, बिना पूरी तरह विकसित हाथ पांव के। हर वर्ष रथ यात्रा में ये तीनों मूर्तियां विशाल रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं। लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दूर दूर से आते हैं। उस अधूरे रूप में भी लोग पूर्णता को देखते हैं, क्योंकि वह श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ की यह कथा एक गहरा संदेश देती है। हम अक्सर भगवान को बाहरी रूप में खोजते हैं। मंदिर, मूर्तियां, प्रतीक, इन सब के पीछे छिपा होता है भावना का संसार। भगवान का सच्चा रूप वह है जिसे हम हृदय से अनुभव करते हैं। वह अधूरे हाथ पांव वाला काष्ठ विग्रह हमें याद दिलाता है कि भक्ति संपूर्ण तभी होती है जब उसमें अहंकार, शक और अपेक्षा नहीं होती। भगवान जगन्नाथ का अधूरा रूप यह सिखाता है कि भगवान बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक प्रेम से पहचाने जाते हैं। अधूरी मूर्तियां आज भी विश्व के सबसे बड़े भक्त केंद्र हैं। भक्ति में पूर्णता रूप से नहीं, समर्पण से आती है। प्रेम ही परम धर्म है। भक्तों की भक्ति ने उस अधूरे स्वरूप को इतना प्रिय बना दिया कि आज वह रूप पूरे विश्व में पूज्य है। अधूरे हाथों से भी जब तुम मुझे छूते हो, मैं पूर्णता का अनुभव करता हूँ। तुम्हारी आंखों में जो प्रेम है वही मेरा सच्चा मंदिर है। भगवान जगन्नाथ।